Okay, so student, yesterday we have already gone through with the pollination and double fertilization takes place in angiosperm. आज हम इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसके थ्रू और हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ठीक है. सो पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट. देखो, अबायोटिक एजेंट का मतलब ऐसे एजेंट जिनमें लाइफ नहीं है. तो इट मे बी विंड और इट मे बी water. And biotic agent may be animals, okay, or insect में यानी butterfly, honey bees, okay, they come under the insect and other animals also. So animal के कारण और insect के कारण भी pollen grains का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है, that is called as pollination. अंडरस्टूड. हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया है. क्या है पॉलिनेशन की डेफिनेशन? लेट मी राइट ओवर हियर. व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस of for transfer of pollen grains from anther to stigma. ओके, इस कॉल्ड इज बेटा पॉलिनेशन. मैं थोड़ा साइड में लिखा हूं सो दैट हमारा जो रिटर्न वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. द ट्रांसफर ऑफ, ये टी है, ये टी है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ये हमने ऑलरेडी कल इसको देख लिया. ये पॉलिनेशन डेफिनेशन है. अगर आपको इसको फिर से रिपीट करना है यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो. ओके ओके. सो पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ abiotic agent. Abiotic agent includes wind and water. Okay, and biotic agent includes insect and animals. Okay, stigma becomes sticky. देखो, जब pollination होने का टाइम आता है उस समय जो स्टिग्मा होता है बेटा वो स्टिकी हो जाता है. स्टिकी मीन्स, स्टिकी का मतलब थोड़ा एडेसिव हो जाता है सो दैट पोलन ग्रेन वहां पर इजीली ट्रैप हो जाए. ओके, ड्यूरिंग द pollination and pollen germinate when they fall upon the such sticky stigma. तो sticky stigma के ऊपर जब pollen grain fall होंगे तो वो बेटा germinate होना स्टार्ट करते हैं और वो फॉर्म करते हैं pollen tube. वो फॉर्म करेंगे pollen tube. लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट. देखो, लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है. अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा और जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है वो ऑलवेज ट्रेवल करेगी बेटा टूवर्ड द एग सेल यानी ओवरी के तरफ. देखो यहाँ पर ऐसे कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिसके रिस्पॉन्स से पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से लेकर ओवरी तक ट्रेवल करती है यानी ग्रो करती है. ठीक है. अब इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं बेटा कीमोट्रोपिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोट्रोपिज्म. एक नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर. व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म? कीमोट्रोपिक मूवमेंट भी कहते हैं इसको. कीमोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है? कीमोट्रोपिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स. ओके, and it grows from or it travels toward the ovary is called as beta chemotropism. Definition लिख दूं? Okay, let me write definition over here. The movement of the movement of pollen tube towards the ovary. किधर हो रहा है उसका? टूवर्ड द ओवरी ड्यू टू certain chemicals is called as chemotropic movement. कड़ लगा? अंडरस्टूड एवरीवन? कीमोट्रोपिक मूवमेंट. डू रिप्लाई एवरीवन.
Yes, sir. Okay, now next point. The pollen tube carries male gamete. देखो pollen tube के अंदर में you can see here हमको दो male gamete दिख रहे बेटा, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट वाला और ये है सेकंड वाला। दो मेल गेमेट्स पोलन ट्यूब से ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स द ओवरी। अब देखो आगे क्या होगा। पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रायो सैक वाया द स्टाइल। देखो ये स्टाइल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये स्टिग्मा टॉप वाला पार्ट, फिर है स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट है बेटा ओवरी। तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और स्टाइल से होते हुए ये रीच करती है कहाँ, एम्ब्रायो सैक में, यानी जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओके ओके, देन द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट। अब देखो, अब जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट होगी एंड टू मेल गैमेट आर रिलीज इनटू द एम्ब्रायो सैक, और एम्ब्रायो सैक में दो मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जो पोलन ट्यूब से ट्रेवल कर रहे थे, वो पोलन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए मेल गैमेट एम्ब्रायो सैक यानी ओवरी में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आगे अब मैं ना कलर चेंज कर रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पार्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। वन मेल गैमेट यूनाइट्स मींस फ्यूजेस, कंबाइन होगा विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। देखो ये फॉर्म करेगा जाइगोट। पहला मेल जर्म सेल एग सेल से फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा और फॉर्म करेगा बेटा जाइगोट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड मेल गैमेट का काम क्या है। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विथ टू पोलर न्यूक्लिया है, हम उसको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। एंड ये फॉर्म करता है बेटा एंडोस्पर्म। पहले वाले ने फॉर्म किया जाइगोट, दूसरा मेल गैमेट फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। ओके, अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, एज टू न्यूक्लियर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है मेल गैमेट, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हुआ फर्टिलाइजेशन और सेकंड में हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो अब हम समझेंगे बेटा डायग्रामेटिक explanation in order to understand the fertilization as well as double fertilization. ओके, अब देखो ये है बेटा पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पर फॉल हो गए, ठीक है। अब जब पोलिनेशन होने का होता है उस समय एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टिग्मा है ये स्टिकी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टिकी, ठीक है। क्योंकि जब पोलन ग्रेन यहाँ पर अगर कांटेक्ट में आएंगे तो वो ट्रैप हो जाए इजीली, इसलिए ये जो स्टिग्मा का सरफेस थोड़ा स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस मटेरियल से वो स्टिकी हो जाता है। अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म होगा तो पोलन ग्रेन में होता है बेटा टू जर्म सेल। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और ये पोलन ट्यूब को फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब, और ये ट्यूब ट्रेवल करेगी टूवर्ड द ओवरी के तरफ। अब देखो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है ये ओवरी की तरफ ही ग्रो करेगी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। दैट्स व्हाई इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट और कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब क्या होगा, अब ये पोलन ट्यूब ग्रो करते करते सेकंड वाले डायग्राम में देखो ये कहाँ तक, ओवरी तक, जिसको हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, यहाँ तक क्या हो रहा है, वो ट्यूब फॉर्म हो रही है। और ट्यूब के अंदर से यू कैन सी हियर मेल गैमेट्स वो ट्रेवल कर रहे हैं, कहां से, पोलन ग्रेन से रिलीज होंगे और वो पोलन ट्यूब से ट्रेवल करेंगे और वो ओवर यानी एम्ब्रायो सैक में आकर यानी इस वाले रीजन में आकर वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर? आगे अब देखो पोलन ट्यूब कहां से ग्रो कर रही है, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी का जो पार्ट है जिसको हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं, यहाँ पर रिलीज होते हैं दो मेल जर्म सेल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मेल जर्म सेल 1, फर्स्ट मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ये फ्यूज होता है बेटा एग सेल से, एग सेल से,
और एग सेल फिर फॉर्म करेगा बेटा जाइगोट। क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट। और जाइगोट फॉर्म करेगा बेटा एम्ब्रायो। क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रायो। और जब सीड फॉर्म होता है तो एम्ब्रायो से ही प्लांट का जर्मिनेशन होता है। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेल गैमेट या मेल जर्म सेल एग सेल से फ्यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। और ये फॉर्म करेगा बेटा जाइगोट। ये फॉर्म करेगा जाइगोट, और जाइगोट फिर फॉर्म करेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अंडरस्टूड? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो से। आगे, अब यहाँ पर दो जर्म सेल में से एक जर्म सेल तो यूज हो गया। अब सेकंड जर्म सेल का क्या काम है? तो मैं सेकंड जर्म सेल ब्लू कलर से बॉटम में लिख रहा हूं। यहाँ पर सेकंड जर्म सेल, सेकंड जर्म सेल देखो, यहाँ पर एक मेल गैमेट और एक एग सेल फ्यूज हो रहे, तो इस प्रोसेस को बोलते बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। You have to understand the basic concept behind fertilization and double fertilization. Okay. अब क्या हो गया? सेकंड जो मेल गैमेट है, मेल जर्म सेल, ये फ्यूज होता है। देखो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, यहाँ पर, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको? ये वाले, इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला और ये वाला पार्ट दिख रहे, दो मेल पोलर न्यूक्लियाई। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डायग्राम में। पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं क्या? एवरीवन डू रिप्लाई। यस सर। ओके, अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई, और देख रहे हैं यहाँ पर एक मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, एक यहाँ पर चले गया और दूसरा ये यहाँ पर चले गया, जो एम्ब्रायो फॉर्म करेगा। ये एक सेल है यहाँ पर, एक सेल, और ये मेल जर्म सेल एक रिलीज हो गया, तो ये फॉर्म करता है जाइगोट, जो अभी हमने जस्ट देखा था, ये है जाइगोट, ठीक है। और सेकंड मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और ये फॉर्म करता है बेटा एंडोस्पर्म। सो सेकंड मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्यूज होंगे, यानी दो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये फ्यूज होंगे और ये फॉर्म करते हैं बेटा, क्या फॉर्म करेंगे? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी आप जो डाइकोटिलिडोन, मोनोकोटिलिडोन यानी जो हॉल्स होते हैं ना सीड में, दाल जिसको आप बोलते हो, दैट इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म एक्चुअल में स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड। और जब जर्मिनेशन के समय प्लांट जो ग्रो करता है ना बेटा, उस समय उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म। कब? जब न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है ना एम्ब्रायो से, उस समय एंडोस्पर्म, देखो उस समय प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे? तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स to developing embryo during germination of seed, कड़ लगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Okay. so yes, so this is all about the process. अब देखो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल जर्म सेल से फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, समझा क्या? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज टू पोलर न्यूक्लियाई आर फ्यूजेस विथ मेल गैमेट, that's why it is called as beta double fertilization. I hope you have understood what is fertilization and what is double fertilization. Again, I want you all to take a screenshot for that. Done, sir. इजी की बहुत इजी, बस प्रोसेस समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना समझ में आ गया ना तो आप लिख सकते हो बेटा। यस,
किसी को डाउट है? अजीत, आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, डाउट क्लियर हो गया। सर। और सर और सर एक बार वीडियो देख। हाँ, वीडियो तो मैं आज ही डाल दूंगा। मैंने कल का डाल दिया बेटा, पॉलिनेशन का एक वीडियो डाल दिया, एक बाकी है। ठीक है, मैं उसको भी डाल दूंगा। और ये जो वीडियो आज का, इसको मैं रात को 9-10 बजे के आसपास डाल दूंगा, इसको भी आप देख लेना। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन? सर आ यस रहा है सर। सर। हाँ, ठीक है। मेरे को ना ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा ना ऑनलाइन लग रहा है आजकल। अजीत, यस अजीत, सर। आपको ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है कि ऑनलाइन में? सर मुझे सर ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को तो ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता। यस सर, ऑफलाइन में सर त्रास आता है सर जाने को। नहीं, बात तराज की नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर जो हमने पढ़ लिया, हाँ, सामने हमने देखते पास बोर्ड तो सामने दिख रहा है आपके, बोर्ड में तो वहां पर हम जो ड्रॉ करेंगे वही दिखेगा, यहाँ पर तो हम एज इट इज पिक्चर लाके दिखा देते हैं। ऑफलाइन इज यस बेटर सर। ऑप्शन। हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन बोलता हूँ, ऑनलाइन इज बेटर ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर कहाँ इतना सारा रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं होता, ऑफलाइन में पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो किसी को डाउट है बेटा यहाँ? यश, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। हाँ, तो यहाँ से क्या लिखना है आपको? यस सर। दोनों कंडीशन लिखा हूं मैंने, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जाइगोट का काम क्या है? जाइगोट फॉर्म करेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो एक्चुअल में जब सीड जर्मिनेट होता है उस समय प्लांट को डेवलप करेगा। और सेकेंड मेल गेमिट जो है वो, सेकेंड मेल जर्म सेल पोलर टू पोलर न्यूक्लियस से वो फ्यूज होगा, इसलिए हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और एंडोस्पर्म एक्चुअल में स्टोर्ड फूड है। जब वो प्लांट ग्रो करेगा ना, एम्ब्रायो से प्लांट जब फॉर्म होगा, ग्रो करेगा, उस समय एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। दैट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म, बस बच गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, ये तो हमने कल देख लिया था। पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन हमने कल कर लिया है, हाँ या ना? ठीक है एवरीवन, डाउट यस पूछो, यस सर। डाउट पूछो। जर्मिनेशन ऑफ सीड हम कल करेंगे, डाउट पूछो, डाउट। नहीं है सर। नहीं है डाउट ऊपर वाले पार्ट में? ये सब ना क्वेश्चन, मैं ना बेटा इसकी नोट मुझे ना सैटरडे को याद दिलाना, सैटरडे नहीं संडे को मॉर्निंग में 10 बजे याद दिलाना, जब आप तेज के घर जाओगे ना उस समय। ठीक है, मैं इसका नोट्स सैटरडे को ना बहुत लेट हो जाएगा ना, इसके पहले डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेस्ट भी होगी ना सैटरडे को। सैटरडे को यस इस सर। चैप्टर की टेस्ट है। हाँ ये वाले हाँ, पॉलिनेशन की पॉलिनेशन नहीं, पूरा स्टार्टिंग से। कौन सा? सेक्सुअल। हाँ रिप्रोडक्शन। हाँ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी खत्म हो जाएगा। कल तो नहीं, परसों ऑर्गन, नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो सैटरडे को, सैटरडे सर। को, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर हमारा सर सैटरडे को सर नहीं जमेगा। क्यों? सर हम सर कावड़ यात्रा जाएंगे। और यात्रा सैटरडे को? यस सर। ओके, ठीक है। पैदल जाएंगे, पैदल आओगे?
यस सर। क्या विश मांग रहे थे भगवान से? सर वीज बताने की जो कैटरीना कैफ को मत मांग लेना भाई। हाँ नो सर। हाँ, नहीं तो बस सलमान खान डांटेगा फिर। अच्छा Yes, चलो sir. हाँ चलो कोई बात नहीं, मांग लेना, टेंशन नहीं, मिल जाए शायद आपको। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। यस सर। हाँ ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसका वीडियो डाल देता हूँ, कल मिलते हैं ना। किसी को डाउट ही नहीं है तो फिर कल मिलते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय। यस सर, बाय सर। बाय।